दोस्तों 30 साल का करियर, 60 से ज्यादा फिल्म्स और तलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक फेयरवेल था। और फेयरवेल के अलावा एक त्योहार था, मानो जैसे दिवाली तमिलनाडु में 3 महीने पहले आ गई हो। विश्वास नहीं हो रहा तो लो खुद ही देख लो। मैंने देख ली है जननायकन और भाई क्या माहौल था। ऐसा क्रेज किसी इंडियन एक्टर के लिए मैंने नहीं देखा है। और भाई ये कोई आम आदमी नहीं है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये बंदा एक ब्रांड है, एक सेल्फ मेड ब्रांड। और एक ब्रांड ही करोड़ों का बिजनेस जनरेट कर सकता है, सिर्फ टिकट सेल्स से नहीं बट पुलिंग द क्राउड्स आउट ऑफ देयर हाउस टू द थिएटर्स। संडे तक के काफी सारे शोज ऑलरेडी हाउसफुल हैं। और भाई मुझे तो 7 घंटे लग गए कम से कम इस मूवी की टिकट बुक करने के लिए। और इसके अलावा थिएटर्स के कैंटीन और मॉल्स में जो सेल्स जनरेट हो रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तलपति विजय की फैन फॉलोइंग ग्लोबल नहीं बल्कि यूनिवर्सल है। विजय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली स्काई हाई थी, लेकिन फिल्म देखने के बाद एक ही थॉट आता है और वो है तलपति डिजर्व्ड अ मच बेटर गुड बाय। एंड आई एम ग्लैड कि उनके चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ये मूवी रिलीज नहीं हुई, वरना इस मूवी से उनके पॉलिटिकल करियर को कोई फायदा नहीं होता। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने रुपए और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो असली रेटिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। जननायकन तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी से इंस्पायर्ड है। बेसिक इमोशनल फाउंडेशन सिमिलर है, लेकिन उसके ऊपर डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, करप्शन और मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा महल खड़ा कर दिया गया है। प्रॉब्लम, फाउंडेशन और बिल्डिंग एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। फिल्म ऑफन फील्स लाइक टू कंप्लीटली डिफरेंट मूवीज स्टिच्ड टुगेदर। विजय प्ले करते हैं एक्स पुलिस ऑफिसर तलपति विट्री कोंडान का रोल और वो बन जाते हैं ममिता बैजू के गार्डियन। और कैसे वो ममिता बैजू को प्रोटेक्ट करते हैं, समाज के लोगों को न्याय दिलाते हैं और देश की रक्षा करते हैं, यही है जननायकन का प्लॉट। फर्स्ट हाफ लार्जली भगवंत केसरी टेम्पलेट फॉलो करता है। विजय का प्रिजनर इंट्रोडक्शन और जेल एक्शन सीक्वेंस प्रॉपर मास ट्रीटमेंट देता है, लेकिन हिमलर यानी बॉबी देओल की एंट्री के साथ फिल्म स्ट्रेंजली ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अफ्रीकन सिविल वॉर्स, पाकिस्तान टेरर अटैक्स, ड्रोन्स, रोबोट्स, एआई विजुअल्स, इतना कुछ है कि विलन डेंजरस कम और वीडियो गेम बॉस ज्यादा लगने लगता है। और 3 साल की प्रोडक्शन के बाद भी वीएफएक्स सरप्राइजिंगली अनफिनिश्ड लगता है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो विजय इज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच फॉर द वन लास्ट टाइम। पूरी मूवी में विजय ही विजय प्लास्टर्ड है। हर फ्रेम में विजय को सिंपली विजय रहने दिया गया है। फिल्म जेन्युइनली वर्क करती है उस रीजन से, एंड ओनली फॉर विजय फैंस। मास एलिवेशन सीन्स में विजय का करिश्मा अभी भी नेक्स्ट लेवल है। बीजीएम किक करता है, थिएटर इरेप्ट करता है, एंड सडनली यू रियलाइज why this man has commanded screens for the past 3 decades. I loved watching Jananayakan as a Vijay fan. How I wish writer and director Vinod realized the severity and intensity of Vijay's last film. Mamita Baiju deserves a special mention. उनका कैरेक्टर इजीली जेनेरिक बन सकता था, बट शी गिव्स हर कैरेक्टर एन इमोशनल वेट। विजय के साथ ममिता के वल्नरेबल पोर्शंस फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट्स में से एक हैं। Pooja Hegde as Kyle does whatever the limited writing allows her to do. She is part of Jananayakan only to add glamour quotient. Pooja Hegde and Vijay have great on-screen chemistry in their past movies, and their chemistry was completely lacking in this one. प्रकाश राज और गौतम वासुदेव मेनन अपने सपोर्टिंग रोल्स में सॉलिड हैं। अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन टाइम इतना नहीं है कि लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते। बॉबी देओल के हिमलर को प्लेंटी ऑफ मटेरियल मिला है, बट कैरेक्टर सिंपली डजंट लैंड। कभी इंटिमिडेटिंग, कभी अनइंटेंशनली फनी, एंड अनफॉर्चुनेटली द लैटर ज्यादा याद रहता है। अनिरुद्ध रविचंद्र वंस अगेन फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम में से एक हैं। हिज बीजीएम लिटरली रेस्क्यूज मल्टीपल सीन्स, एंड द पेराय वरलर सॉन्ग विजय की पॉलिटिकल जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में मूवी से भी बड़ा मोमेंट बन जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली even Anirudh can't BGM his way out of a weak writing. Actually जननायकन की biggest problem simple है। ये फिल्म सब कुछ बनना चाहती है। Women empowerment drama, political thriller, family emotion, modern warfare spectacle, mass entertainer, a campaign film, Vijay tribute, everything everywhere all at once. Climax तो बहुत बेकार है।
अल्टीमेटली द मेकर्स फेल मिजरेबली। काफी सारे कैमियोज और मोमेंट्स हैं जो प्योर फैन सर्विस हैं। थिएटर में चीयर्स गारंटीड है, लेकिन स्टोरी में कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। एमजीआर रेफरेंसेस भी क्लियरली पॉलिटिकल हैं एंड ऑब्वियसली इंटेंशनल। 6 months ऑफ सेंसर बैटल्स, कोर्ट केस, नेशन वाइड लीक और ए सर्टिफिकेट के बाद फैंस ने विजय के फेयरवेल के लिए वेट किया। दे डिजर्व्ड बेटर, विजय डिजर्व्ड बेटर एंड फ्रैंकली एच विनोद इज केपेबल ऑफ बेटर। थिएटर्स भरेंगी, सेलिब्रेशंस होंगी, विजय के कटआउट्स पे दूध चढ़ाया जाएगा, पटाखे फोड़े जाएंगे, विसिल रुकेंगी नहीं। लेकिन जब ओपनिंग डे का नॉइस फाइनली सेटल होगा, जननायकन एक लेजेंडरी कैरियर का डेफिनेटिव फाइनल चैप्टर बनने के बजाय एक मैसिव मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन के रह जाएगा। ओवरऑल जननायकन विजय के लिए एक ग्रैंड फेयरवेल बनना चाहती है, बट अनफॉर्चुनेटली इमोशन और एक्सिक्यूशन के बीच फिल्म काफी स्ट्रगल करती है। फर्स्ट हाफ बिल्ड्स वेल, बट द सेकेंड हाफ इज अ कंप्लीट लेट डाउन एंड स्ट्रेच्ड। स्क्रीन प्ले स्कैटर्ड है, स्टोरी इनकंसिस्टेंट है, पेसिंग अनइवन है और 183 मिनट का लंबा रन टाइम जननायकन को एक लेट डाउन मूवी बनाता है। परफॉर्मेंस वाइज विजय इज अनडाउटेडली द फिल्म्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, मास मोमेंट्स और फैन सर्विस सीन्स जेन्युइनली वर्क। ममिता भी इंप्रेसिव हैं, while बॉबी डियोल एंड प्रकाश राज थ्रेटनिंग होने के बजाय इनकंसिस्टेंट फील होते हैं। पूजा हेगड़े इज अ मिसकास्ट एंड कंप्लीटली अंडर यूटिलाइज्ड। अनिरुद्ध का बीजीएम इज द रियल एमवीपी, एलिवेटिंग सेवरल अदरवाइज ऑर्डिनरी मोमेंट्स। मेरी तरफ से जननायकन को मिलते हैं 2 stars आउट ऑफ 5 stars की असली रेटिंग। और तलपति विजय को रेट करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। I am a Vijay fan and I will always be one. So should you watch जननायकन in the theaters? अगर आप विजय फैन हो तो थिएटर एक्सपीरियंस के लिए डेफिनेटली यस। विस्लिंग, क्लैपिंग और हूटिंग के बीच अपने सिनेमा के आइकन को एक्सपीरियंस करना एक अलग किस्म की भक्ति है। बट प्योरली एज अ फिल्म, जननायकन is an ambitious yet an uneven political mass entertainer and unfortunately not the farewell तलपति विजय deserved। अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है। बेल आइकन भी जरूर क्लिक करना, वरना अच्छी और बेकार सिनेमा के बीच का फर्क कैसे समझोगे मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा, और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर।